एपिसोड की शुरुआत में हमें आरजेट को दिखाते हैं जो फॉरएवर नाइट के कैसल में अलार्म बजाता है। वहाँ का एक नाइट दरवाजा खुलता है। वो दरअसल इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने आया होता है। वो कहता है महीने के सिर्फ $1 लाख में मैं आपका गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे इस महल को कोई गिराएगा नहीं। वो नाइट कहता है क्या मैं इसे धमकी समझूं, और आरजेट को उठाकर अपना तलवार निकाल देता है। तभी उनका महल हिलने लग जाता है। वो नाइट आरजेट को छोड़ देता है। वो नाइट कुछ समझ पाता उससे पहले उसका महल धीरे धीरे करके गिर जाता है। आरजेट उठता है और वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है इंश्योरेंस की बात अपने दोस्तों को जरूर बताना। एपिसोड को थोड़ा पॉज करते हैं। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, पेन का कौन सा सीरीज आपको ज़्यादा पसंद है? बेन 10 क्लासिक, बेन 10 एलियन फोर्स, बेन 10 अल्टीमेट एलियन, बेन 10 ओमनीवर्स या बेन 10 रिबूट? मुझे तो ओमनीवर्स का स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अपना फेवरेट चैट सेक्शन में लिख देना। और अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जाहिर हो तो फॉलो भी कर लेना। अब एपिसोड को पॉज से रिज्यूम करके एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। बेन मिस्टर स्मूदी के पास चैरिटी इवेंट कर रहा होता है। उसके 10 एलियन के नाम पर अलग अलग फ्लेवर के स्मूदी बिकने वाले थे। बेन के फैंस की काफी भीड़ लगी होती है। बेन का इंटरव्यू चल रहा होता है और साथ ही वो ऑटोग्राफ भी दे रहा होता है। रिपोर्टर बेन से पूछता है देखा जाए तो लोगों को उस तबाही की फिक्र है जो लगातार आपकी वजह से हुई है। बेन जवाब देता है क्या तबाही और मैं, ये सब बकवास है। अगर लोगों को लगता है कि मुसीबत मुझे ढूंढते आती है तो वो बिल्कुल गलत है। तभी फॉरएवर नाइट का झुंड दीवार तोड़कर आ जाते हैं। बेन रिपोर्टर्स कहता है ये सब बस इत्तेफाक है और जल्दी से स्पाइडर मंकी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहाँ पर सभी फैंस उसका चेयर करने लग जाते हैं। केविन जल्दी से लोहे को सोख लेता है और ग्वेन भी उन दोनों के साथ फॉरएवर नाइट से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन फॉरएवर नाइट उनसे लड़ने के लिए नहीं बल्कि स्मूदी मशीन को चुराने आए होते हैं। वो तीनों फॉरएवर नाइट्स के इस हरकत से उलझन में होते हैं। स्पाइडर मंकी फॉरएवर नाइट पर हमला कर देता है। वो नाइट उठता है और अपने साथियों से कहता है लड़ो, अगर ये चीज लिए बिना हम बॉस के पास लौटे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसके दो साथी केविन से लड़ने लग जाते हैं, बाकी उन पर फायरिंग करने लग जाते हैं। लेकिन ग्वेन अपने मैना से सभी को बचा लेती है और उन्हें वहीं पर ढेर कर देती है। उनकी उलझन का फायदा उठाते हुए कुछ नाइट्स उस स्मूदी मशीन को लेकर भागने लग जाते हैं। स्पाइडर मंकी तेजी से उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन स्पाइडर मंकी के फैन उनसे घेर लेते हैं। लेकिन फिर भी स्पाइडर मंकी अपने फैंस के ऊपर से उछलकर उन फॉरएवर नाइट को जाल में फंसा देता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं। वो फॉरएवर नाइट मशीन को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बेन के फैंस पता नहीं क्यों अभी भी चीयर कर रहे होते हैं। स्पाइडर मंकी फिर से बेन में बदल जाता है। ग्वेन पूछती है अब करना क्या है? बेन कहता है हमें मदद लेनी होगी ऐसे बंदे से जो अक्लमंद हो और सारी एलियंस की जानकारी रखता हो और जो स्मार्ट भी हो। और इसके लिए वो तीनों जिमी के पास आ जाते हैं। जिमी कंप्यूटर में दिखाते हुए कहता है पिछले 2 महीनों से उनका बर्ताव कुछ अजीब सा रहा है। उन्होंने कुछ दिन पहले पिज्जाज और स्नैक्स चोरी किया और उन्होंने तो पैसों को हाथ भी नहीं लगाया। केविन थोड़ा हैरान होते हुए कहता है ये बात अजीब है। ग्वेन कहती है हमें उन्हीं से पूछना चाहिए कि चल क्या रहा है। बेन कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी जिमी अपने कंप्यूटर से अपने एक नाइट दोस्त को वीडियो कॉल लगाता है। वो नाइट डरा हुआ होता है, उसका भी कैसल धीरे धीरे टूट रहा होता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। बेन जिमी से वहाँ का लोकेशन लेकर केविन और ग्वेन के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। वो कैसल बुरी तरह टूटा हुआ होता है। वो तीनों जल्दी से फॉरएवर नाइट के दूसरे कैसल के लिए निकल पड़ते हैं। बेन की गाड़ी में वो लोग जिमी से वीडियो कॉल पर भी थे। जिमी उन्हें बताता है कि पिछले हफ्ते एक और महल टूटा हुआ था। इतनी देरी में वो तीनों फॉरएवर नाइट के एक कैसल के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर फॉरएवर नाइट्स की कड़ी सिक्योरिटी होती है। अब वो तीनों इतनी सिक्योरिटी में छिपकर अंदर तो जा नहीं सकते थे, इसलिए बेन जल्दी से जेटर एरिया में बदल जाता है और उड़कर नाइट्स का ध्यान बढ़ाने लगता है। कैसल के ऊपर वाले नाइट्स जेटर पर फायरिंग करने लग जाते हैं। नीचे से केविन और ग्वेन पुल के रास्ते कैसल के अंदर जाने लगते हैं। ग्वेन जाते जाते जेटर पर फायरिंग करने वाले नाइट्स को वहीं पर ढेर कर देती है। कैसल के अंदर से वो नाइट्स गेट बंद करने लग जाते हैं, लेकिन केविन और ग्वेन उछलकर गेट पार करके महल के अंदर चले जाते हैं। केविन जल्दी से गेट तोड़कर अंदर के नाइट्स को मारता है और केविन ग्वेन जेटर के साथ महल के अंदर जाने लगते हैं। तभी उनके सामने बहुत सारे नाइट्स आ जाते हैं और उन पर गन तान देते हैं। वो तीनों उनसे लड़ते उससे पहले ही वहाँ पे आरजेट आ जाता है एक राजा की तरह। आरजेट उन नाइट से कहता है हथियार नीचे करो गाइस, ये मेरे दोस्त हैं। सभी नाइट्स उसकी बात मान जाते हैं। वो तीनों आरजेट को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। आरजेट एक चुटकी बजाता है और 4 नाइट्स उसके गद्दे को उठाकर उनके सामने रख देते हैं। केविन कहता है अब ये कौन सी चाल है आरजेट? आरजेट कहता है चाल तुम नहीं जानते, तुम्हारे पैसे चुकाने के लिए कितनी तकलीफ उठाई है मैंने। और फिर से चुटकी बजाता है। इस बार एक नाइट डब्बा भरकर नोटों का बंडल लाता है और केविन को दे देता है। केविन पैसों को देखकर बहुत ज्यादा पागल हो जाता है। ग्वेन उसे कंट्रोल में रहने को कहती है। केविन जमीन को सोखकर आरजेट को उठा लेता है और यहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में पूछता है, लेकिन आरजेट उसे कुछ नहीं बताता। केविन गुस्सा होकर आरजेट को मुक्का मारने ही वाला होता है कि तभी जमीन के नीचे से एक एलियन आकर उसे पकड़ लेता है। वो एलियन कोई और नहीं एग्रीकोर के कैदियों में से एक होता है एंड्रियस।
आर्चेट ने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था। केविन एंड्रेस को मुक्का मारकर छूटने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। एंड्रेस अपने ड्रिल से केविन को लगातार शेक करने लग जाता है। जेटर केविन को बचाने के लिए एंड्रेस पर हमला करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। एंड्रेस जेटर को जोरदार मुक्का मारता है, जेटर दूर जाकर गिरता है। ग्वेन अपने मैना से एंड्रेस को घेर कर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एंड्रेस फिर से छूट जाता है। आर्चेट एंड्रेस को शांत करते हुए कहता है कि ये हमारे दोस्त हैं। एंड्रेस शांत हो जाता है और केविन को छोड़ देता है। आर्चेट कहता है, मुझे ये कुछ दिनों पहले मिला, बेचारा जान नहीं पा रहा था किधर जाए, अब ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एंड्रेस पत्थर के आर पर ऐसे चलता है जैसे हम हवा के आर पर चलते हैं, और ये भूकंप भी पैदा कर सकता है। तभी अल्टीमेट्रिक्स एंड्रेस को अनजान डीएनए सैंपल कहकर स्कैन कर लेता है। जेटर फिर से बैन में बदल जाता है। ग्वेन आर्चेट पे गुस्सा होते हुए कहती है, ये बिल्कुल गलत बात है, तुम एंड्रेस का इस्तेमाल कर रहे हो। आर्चेट कहता है, ये जब चाहे यहाँ से जा सकता है, पर ये ऐसा करेगा नहीं। केविन आर्चेट से एंड्रेस की मासूमियत का फायदा उठाने पर गुस्सा होता है और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एंड्रेस उसके बीच में आ जाता है। वो लोग लड़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ही वहाँ पर फॉरएवर नाइट का कमांडर आ जाता है। उसका नाम सर डेकोनेट होता है। वो फॉरएवर नाइट का शान लौटाने आया होता है, उन्हें फॉरएवर नाइट के जेल में डालकर। आर्चेट कहता है, यहाँ ये नाइट्स देख रहे हो, ये मेरे गुलाम है, तुम अकेले मेरा क्या बिगाड़ पाओगे। तभी डेकोनेट कहता है, नाइट्स, और सभी नाइट्स उन सभी के ऊपर गन तान देते हैं। एंड्रेस डरने लग जाता है। तभी आर्चेट भागते हुए कमांडर के चरणों में गिर जाता है और कहता है, मैं बच गया, शुक्र है तुम आ गए। ये लोग एक मॉन्स्टर के जरिए आपके राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने मुझे मोहरा बनाया और मुझे गद्दी पर बिठाकर ये मखमली शाही लिबासा पहनाया, ताकि सबको लगे ये सब करने वाला मैं हूँ। बैन, केविन और ग्वेन ये सुनकर तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। केविन कहता है, ऐसी बकवास पर कोई बेवकूफ़ी यकीन करेगा। तभी आर्चेट अपने कांटों से उन चारों को बेहोश कर देता है। आर्चेट अपना शाही लिबासा खोलते हुए कमांडर की चापलूसी करने लग जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। कमांडर उसकी बात नहीं मानता और उसे भी जेल में डाल देता है। आर्चेट कमांडर से एंड्रेस के बारे में पूछता है। कमांडर कहता है, वो मॉन्स्टर, हम फॉरएवर नाइट्स हैं, मॉन्स्टर को मारते हैं, और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जेल में वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ बैन, केविन और ग्वेन भी होते हैं। वो तीनों उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। आर्चेट कहता है, उन लोगों को हर एलियन चीज से नफरत है, यानी तुम लोगों से भी। एंड्रेस को मारने के बाद हमारी बारी होगी। बैन और ग्वेन अब उसकी बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। आर्चेट रोध होकर उनसे मदद मांगने लगता है उसके बेस्ट फ्रेंड एंड्रेस को बचाने के लिए। बैन कहता है कि वो किसी को भी कुछ होने नहीं देगा। वो जल्दी से गुप एलियन में बदल जाता है और जेल के बाहर खड़े नाइट को ढेर कर देता है। केविन दीवार को सोख लेता है और लोहे के गेट को तोड़ देता है। वो सभी बाहर आ जाते हैं। गुप फिर से बैन में बदल जाता है और वो सभी तेजी से एंड्रेस को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ नाइट्स ने एंड्रेस को बांध कर रखा हुआ था। कमांडर एंड्रेस को फॉरएवर नाइट का कानून बता रहा होता है। वहाँ वो चारों भी पहुंच जाते हैं और छुपकर उन्हें देखने लग जाते हैं। आर्चेट, बैन, केविन और ग्वेन की आंखों से बचते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं। केविन गुस्से में आर्चेट को उठाकर घुमाकर उसे फॉरएवर नाइट के टेबल पर फेंक देता है। बैन जल्दी से स्वॉर्म फायर एलियन में बदल जाता है और उन नाइट्स पर हमला कर देता है। कमांडर जल्दी से अपने बड़े से गन को निकालता है और स्वॉर्म फायर पर हमला कर देता है, लेकिन ग्वेन अपने मैना से उसे बचा लेती है और कमांडर उसके गन पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देती है। केविन जल्दी से दीवार को सूख लेता है और एंड्रेस को छुड़ा देता है। एंड्रेस केविन को गले लगा लेता है और कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें डराने के लिए सॉरी। तभी कमांडर अपने गन से स्वॉर्म फायर पर हमला कर देता है, फिर ग्वेन पर भी, फिर एंड्रेस और केविन पर भी। तभी ग्वेन पीछे से कमांडर को मारकर उसके गन को नीचे गिरा देती है। गन टूट जाता है। ग्वेन कमांडर पर बुरी तरह टूट पड़ती है, लेकिन कमांडर बचकर ग्वेन को उठाकर केविन पर फेंक देता है। कमांडर उस टूटे हुए गन को उठाता है और उसे बॉम्ब में बदल देता है और सभी नाइट्स के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। स्वॉर्म फायर उन्हें निकलने को कहता है, बॉम्ब को वो संभाल लेगा, लेकिन केविन कहता है, कोई फायदा नहीं, उस तोप के फटने पर 25 मील तक का इलाका तबाह हो जाएगा। आर्चेट कहता है, मगर एंड्रेस उस चीज को एब्जॉर्व कर सकता है। ग्वेन उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन आर्चेट एंड्रेस को उन्हें बचाने के लिए कहता है उस तोप को एब्जॉर्व करके। एंड्रेस, आर्चेट और अपने नए दोस्तों को बचाने के लिए तैयार था। ग्वेन बैन से कहती है कि हम इसे ऐसे नहीं करने दे सकते, लेकिन स्वॉर्म फायर कहता है कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं। एंड्रेस जल्दी से जाकर उस तोप को पकड़ लेता है और एब्जॉर्व करते हुए जमीन में धंस जाता है। कैसल टूटने लग जाता है। वो सभी तेजी से महल के बाहर भागने लगते हैं, लेकिन तब तक पूरा महल टूट जाता है, फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता। स्वॉर्म फायर फिर से बैन में बदल जाता है। वो सभी एंड्रेस को लेकर दुखी थे। थोड़ी देर बाद उनके जाने के बाद वहाँ पर एग्रेगोर आता है अपना मशीन लेकर, और वो एंड्रेस का लोकेशन पता लगाकर उसे मलबे से बाहर निकालता है। एंड्रेस जिंदा था, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द में था। एग्रेगोर उसे लेकर अपने स्पेसशिप में आ जाता है और उसे भी उसके दोस्तों के साथ शीशे में बंद कर देता है। एग्रेगोर कहता है, 4 मिल गए और एक बाकी है, फिर शुरू होगा असली मजा, और उन्हें लेकर वहाँ से उड़ जाता है। और इस सस्पेंस के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और जो शुरुआत में मैंने क्वेश्चन पूछा उसको जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।